Hello, good morning, students. Today we are the discuss about psychiatric electroconvulsive therapy. The topic name are electroconvulsive therapy. तो अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी क्या होती है. इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कार्लेटी एंड बिन्नी इन 1938 एज ए ट्रीटमेंट फॉर सिजोफ्रेनिया. कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव जो थेरेपी है या अपन इसको बोल सकते हैं शॉक थेरेपी. इलेक्ट्रोकन्वल्सिव जो थेरेपी है उसकी खोज किसने की थी, उसको डिस्कवर किसने किया था, यह बात करते हैं कि वो वैज्ञानिक कौन से थे जिन्होंने ईसीटी की खोज करके दी थी. तो वो कौन थे? फर्स्ट वन कार्लेटी एंड बिन्नी. वैज्ञानिक का नाम क्या है, साइंटिस्ट का नाम क्या है? कार्लेटी एंड बिन्नी. इन 1938 के अंदर कि ये जो ईसीटी है उसकी खोज किसने की थी? बिन्नी एंड कार्लेटी ने 1938 के अंदर, 1938 के अंदर, फॉर द ट्रीटमेंट फॉर सिजोफ्रेनिया. और किस चीज के लिए? ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया की. जो सिजोफ्रेनिया की जो कंडीशन है, सिजोफ्रेनिया जो डिसऑर्डर है, उसको ट्रीट करने के लिए ईसीटी की खोज की गई थी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की खोज की गई थी. ECT is the treatment in which grand mal seizures is artificial includes is an anesthetized patient by passing an electric current through electrodes applied to the patient's temples. कि ऐसे पर्सन, ऐसे क्लाइंट या बात करते हैं ऐसे पेशेंट जो कन्वर्जन से सफर कर रहे हैं या जिनके अंदर, वो अपन हिंदी में बात करते हैं, जिनके अंदर दौरे आना की कंडीशन या मिर्गी के जो दौरे आते हैं, उस टाइप के जो दौरे आते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यूज करते हैं. और उस इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के अंदर अपन क्या कर रहे हैं? पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रोड्स. कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो विद्युत जो करंट है, वो अपन प्रोवाइड करते हैं किसके थ्रू? इलेक्ट्रोड्स के थ्रू. किसके थ्रू? इलेक्ट्रोड्स के थ्रू अपन इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोवाइड करते हैं. और वो जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो अपन कहाँ अप्लाई करते हैं? जो भी पेशेंट का टेम्पल्स होता है या जो अपन बात करते हैं जो टेम्पोरल जो बोन है, वहाँ इसको सिचुएटेड करते हैं. और सिचुएटेड करने के बाद थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट अपन जो कन्वर्जन की जो डिसऑर्डर है, कन्वर्जन की जो प्रोसेस है, उससे ट्रीट करते हैं पेशेंट को. ड्यूरिंग ईसीटी यानी ईसीटी के दौरान 70 to 120 वॉट्स ऑफ अल्टरनेटिव करंट इज पास्ड फॉर 0.3 to 0.7 सेकेंड्स. कि ईसीटी के दौरान अपन ने पहले क्या किया कि अपन ने ये बात की कि ईसीटी की खोज किसने की थी? ईसीटी किसने डिस्कवर किया? बिन्नी एंड कार्लेटी ने इन 1938 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया. सिजोफ्रेनिया की ट्रीटमेंट के लिए ईसीटी की खोज बिन्नी एंड कार्लेटी ने की थी 1938 के अंदर. उसके बाद अपन ने बात की कि जो भी कन्वर्जन आते हैं पेशेंट को, उस कन्वर्जन को ट्रीट करने के लिए अपन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं. और वो जो इलेक्ट्रोड्स है वो अपन कहाँ प्लेस कर रहे हैं? पेशेंट की टेम्पोरल बोन के पास. सो दैट आर आफ्टर दैट ड्यूरिंग ईसीटी के दौरान जब अपन इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या हो रहा है कि 70 to 120 वॉट्स ऑफ अल्टरनेटिव करंट इज पास्ड फॉर 0.3 to 0.7 सेकेंड. तो उस जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका वोल्टेज कितना होना चाहिए? 70 से 120 वोल्ट, 70 to 120 वोल्ट. और कितनी देर के लिए अपने को ये करंट प्रोवाइड करना है? ये काफ़ी ध्यान में रखने वाली चीज़ है, काफ़ी महत्वपूर्ण थिंग्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो हमेशा अपने को ध्यान रखनी है कि इसका टाइम ड्यूरेशन कितना रहना चाहिए. अगर अपन ने इस टाइम ड्यूरेशन से ज़्यादा अगर करंट पास कर दिया तो डेथ में आकर पेशेंट है वो उसकी मृत्यु हो सकती है, डेथ प्रोवाइड हो सकती है. सो द ड्यूरिंग ईसीटी अपन क्या कर रहे हैं कि 70 से 120 वोल्ट का जो करंट है वो प्रोवाइड करते हैं. और कितनी देर के लिए? 0.3 to 0.7 सेकेंड ओनली.
यानी 0.3 से 0.7 सेकेंड ही अपने को ये जो 70 से 120 वोल्ट का जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रोड्स के थ्रू पास आउट करना है। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ ईसीटी कि ईसीटी के कितने टाइप होते हैं, या अपन जनरल लैंग्वेज में बात करें तो ईसीटी को अपन ने कितने प्रकार के अंदर वर्गीकृत किया गया है या इसके कितने टाइप होते हैं। तो दीज हैविंग 2 टाइप्स, इसके 2 टाइप हैं। फर्स्ट वन डायरेक्ट ईसीटी और सेकंड वन मॉडिफाइड ईसीटी। फर्स्ट वन डायरेक्ट ईसीटी और सेकंड वन मॉडिफाइड ईसीटी, या अपन इसको इजी लैंग्वेज के अंदर इनडायरेक्ट ईसीटी भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट वन अपन देखते हैं डायरेक्ट ईसीटी क्या होता है। व्हेन द ईसीटी इज गिवन इन द अब्सेंस ऑफ एनेस्थेसिया एंड मसल्स रिलैक्सेंट। डायरेक्ट ईसीटी मींस कि ये अपन जो भी डायरेक्ट ईसीटी प्रोवाइड कर रहे हैं उस दौरान पेशेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी एनेस्थेसिया या किसी भी प्रकार का कोई मसल्स रिलैक्सेंट प्रोवाइड नहीं किया गया है, या अपन बात करते हैं उस टाइम पेशेंट को किसी भी ऐसी मेडिकेशन नहीं दी गई है जिससे उसका सेंसेशन ब्लॉक हो जाए, या अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं कि पेशेंट को सुन की जो कंडीशन है वो नहीं होती है। उस दौरान जो अपन ईसीटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ईसीटी। मींस व्हेन द ईसीटी इज गिवन इन द एब्सेंस ऑफ एनेस्थेसिया एंड मसल्स रिलैक्सेंट, या किसी भी अपन बात करते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी एनेस्थेसिया या मसल्स रिलैक्सेंट ईसीटी के दौरान प्रोवाइड नहीं करना डायरेक्ट ईसीटी कहलाता है। दिस टाइप ऑफ ईसीटी इज नाउ नॉट इन प्रैक्टिसेस इन मोस्ट ऑफ द मेंटल इंस्टीट्यूशन। और आज के टाइम में क्या है, ये जो डायरेक्ट ईसीटी है वो यूज में नहीं ली जाती है। दिस इज मोर इफेक्टिव देन मॉडिफाइड ईसीटी। बट ये क्या है कि जो भी मॉडिफाइड ईसीटी है या अपन बात करते हैं इनडायरेक्ट जो ईसीटी है उससे बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है, बहुत ज्यादा इसका इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट वन, but it also have got serious side effect due to the absence of anesthesia and muscles relaxant। बट आज के टाइम इसको यूज नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि ये अपन डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं बिना किसी एनेस्थेसिया के, बिना किसी मसल्स रिलैक्सेंट के। तो इसके जो दुष्प्रभाव हैं, जो एडवर्स इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, वो काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सो नाउअडेज दैट आर नॉट यूज्ड। तो इस वजह से आज के टाइम में अपन यूज नहीं कर रहे हैं। तो डायरेक्ट ईसीटी आप लोग समझ गए होंगे, मींस बिना किसी एनेस्थेसिया और बिना किसी मसल्स रिलैक्सेंट के जो ईसीटी प्रोवाइड करती है उसे अपन क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट ईसीटी। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं मॉडिफाइड ईसीटी। मॉडिफाइड ईसीटी क्या होता है? व्हेन ईसीटी इज गिवन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनेस्थेटिक एंड मसल्स रिलैक्सेंट ड्रग्स। कि ऐसी ईसीटी जिसको क्या है अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, किसके अंडर में? एनेस्थेटिक और मसल्स रिलैक्सेंट प्रोवाइड करने के बाद जो अपन ईसीटी प्रोवाइड कर रहे हैं, पेशेंट को सुन की जो कंडीशन है वो देने के बाद जो अपन ईसीटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको अपन क्या बोल रहे हैं, मॉडिफाइड ईसीटी। दिस कंपैरेटिवली लेस इफेक्टिव बट आल्सो हैव लेजर साइड इफेक्ट। वही बात दोबारा होगी, डायरेक्ट ईसीटी क्या था? मोर इफेक्टिव देन द मॉडिफाइड ईसीटी, बट इट हैव लॉन्गर साइड इफेक्ट। कि जो डायरेक्ट ईसीटी थी वो बहुत प्रभावशाली थी, उसकी तुलना में ये मॉडिफाइड ईसीटी क्या है, कम प्रभावशाली है। बट क्या है, जो डायरेक्ट ईसीटी है वो अपन डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं। बट दीज हैव लेजर साइड इफेक्ट्स, बट इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो बहुत कम है। सो नाउअडेज दीज आर यूज्ड। दिस इज मोस्ट कॉमनली फॉर्म ऑफ ईसीटी यूज्ड इन प्रैक्टिस। सो आज के टाइम में इस ईसीटी को ज्यादा यूज किया जाता है। अब अपन देखते हैं फ्रीक्वेंसी एंड टोटल नंबर ऑफ ईसीटी, कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है यानी ये कब दी जाती है, तो उसकी अपन बात करते हैं। ईसीटी इज यूजुअली गिवन 3 टाइम्स ए वीक। जो ईसीटी है वो अपन सप्ताह में कितनी बार दे सकते हैं? 3 बार। गिवन 3 टाइम्स ए वीक। ए पेशेंट में रिक्वायर एज फ्यू एज 3 or 4 ट्रीटमेंट्स और एज मेनी एज 12 to 15। ए पेशेंट में रिक्वायर, अगर पेशेंट को, मरीज को आवश्यकता है तो अपन इसका जो ट्रीटमेंट है वो कितनी बार कर सकते हैं? 3 से 4 बार और 12 से 15 बार।
Once the family and patient consider that the patient is more or less back to normal level of functioning, और फिर अपने को क्या ध्यान में रखना है कि जो भी पर्सन है, जो भी पेशेंट है, वो अपने नॉर्मल फंक्शन, जो भी उसकी बॉडी है, उसके जो नॉर्मल फंक्शन है वो वापस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। या अपन देखते हैं कि जो पेशेंट है वो वापस रीएम्ब्रेस हो पाया या नहीं हो पाया, उसका जो डेवलपमेंट है, जो रिकवरी रेट है वो कितनी है, कैसी है, वो नॉर्मल फंक्शनिंग वापस उसकी आई है या नहीं आई। नेक्स्ट वन, इट इज यूजुअल फॉर द पेशेंट टू हैव 1 or 2 additional ट्रीटमेंट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रिलैप्स, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, रिलैप्स से अगर अपने को प्रिवेंट करना है, तो 1 या 2 एडिशनल अपन ट्रीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अपन ने ईसीटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रोड्स के थ्रू अपन जो टेम्पोरल बोन है उसके पास में सिचुएटेड करके प्रोवाइड करते हैं। तो अब अपन बात करते हैं उन इलेक्ट्रोड्स को प्लेस कैसे करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वन, ये भी 2 टाइप से डिवाइडेड हुआ है, यूनिलैटरल और बायलैटरल प्लेसमेंट। प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, फर्स्ट वन यूनिलैटरल और सेकंड वन बायलैटरल। यूनिलैटरल प्लेसमेंट, इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ओनली ऑन वन साइड ऑफ हेड। यूनिलैटरल मीन्स, नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स एक साइड, जो भी ब्रेन है उसके एक ही साइड इलेक्ट्रोड प्लेस करके अपन ये थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उससे अपन क्या बोल रहे हैं, यूनिलैटरल प्लेसमेंट। इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ओनली ऑन वन साइड ऑफ हेड, कि जो भी इलेक्ट्रोड्स है वो अपन कहाँ प्लेस कर रहे हैं, ओनली एक साइड, जो भी ब्रेन का, हेड का जो भी एक साइड है उस पर अपन इलेक्ट्रोड्स प्लेस कर रहे हैं, यूजुअली नॉन डोमिनेंट साइड, राइट साइड ऑफ हेड इन ए राइट हैंडेड इंडिविजुअल, कि जो नॉन डोमिनेंट साइड है वहां पे अपन इसको प्लेस कर रहे हैं। इस थ्रो टू कॉज फ्यूअर कॉग्निटिव इफेक्ट देन बायलैटरल बट इज कंसिडर्ड लेस इफेक्टिव, कि इसके जो इफेक्ट, कॉग्निटिव इफेक्ट है वो ज्यादा है, बट क्या है, ये लेस इफेक्टिव होती है, कम प्रभावशाली होती है। किसके ड्यूरेशन में, किसके तुलना में, बायलैटरल प्लेसमेंट के। यूनिलैटरल मीन्स समझ गए, मीन्स एक ही साइड अपन इलेक्ट्रोड प्लेस करके ईसीटी प्रोवाइड करते हैं। और सेकंड वन बायलैटरल प्लेसमेंट, व्हेन 2 इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन बोथ साइड ऑफ टेम्पल्स, कि जो बोथ साइड ऑफ टेम्पल्स है उन दोनों तरफ ही अपन क्या है, जो इलेक्ट्रोड है वो प्लेस कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोड है वो प्लेसमेंट कर रहे हैं। एन इमेजिनरी लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम lateral canthus of eye to tragus of the ear and at 1 inch above the midpoint on imaginary line, की जो भी है, जो ईयर है और आई का जो कैंथस है उसके जस्ट अपर की साइड अपन क्या कर रहे हैं, इसको प्लेस कर रहे हैं। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं इंडिकेशन, कि इसके इंडिकेशन कौन कौन से हैं। द मेजर इंडिकेशन फॉर इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी आर एज फॉलोइंग, जो इसके मेजर इंडिकेशन है वो अपन बात करते हैं। फर्स्ट वन डिप्रेशन, लैक ऑफ रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, जिसमें क्या होता है कि जो भी ट्रीटमेंट है उसको पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वन ड्रग आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड और सीवियर साइड इफेक्ट, यानी ऐसी ड्रग्स जो क्या है पेशेंट के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, जो अपन नहीं दे सकते हैं, और हैविंग सीवियर साइड इफेक्ट, और जो क्या है बहुत सारे साइड इफेक्ट रखती हो। नेक्स्ट वन रैपिड एंड डेफिनिट रिस्पॉन्स, या बहुत ही ज़्यादा तीव्र या बहुत ही ज़्यादा कम जो रिस्पॉन्स है वो प्रोवाइड मिलता है। नेक्स्ट वन गुड रिस्पॉन्स टू प्रीवियस ईसीटी, और जो अपने पहले ईसीटी दी थी उसका बहुत अच्छा प्रभाव अपने को देखने को मिला था। नेक्स्ट वन सुसाइडल टेंडेंसीज, कि जो पर्सन है वो सुसाइडल, या अपन बात करते हैं जनरल लैंग्वेज में कि सुसाइड अटेम्प्ट करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट वन साइकोटिक डिप्रेशन, किसी प्रकार का कोई भी साइकोटिक डिप्रेशन अराइज हो सकता है। नेक्स्ट वन विद पुअर इंटेक ऑफ फूड एंड फ्लूइड्स, और जो पर्सन है वो पुअर इंटेक ऑफ फूड एंड फ्लूइड, खाता भी कम है और जो फ्लूइड है वो भी कम लेता है। नेक्स्ट वन अपन इंडिकेशन देखते हैं इसको, सीवियर साइकोसिस, कि सीवियर साइकोसिस की कंडीशन अराइज हो जाती है। रिस्क ऑफ सुसाइड, जिसमें क्या है, जो रिस्क ऑफ सुसाइड करने की खतरा रहता है। नेक्स्ट वन विद डिप्रेसिव फीचर्स, जो डिप्रेशन है वो कंडीशन अराइज हो जाती है। ये क्या सभी इंडिकेशन है जो अपने को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन सिजोफ्रेनिक पेशेंट विद कैटाटोनिक फीचर, और जो पेशेंट है उसके अंदर जो सिजोफ्रेनिया के साथ है
क्या प्रेजेंट होने लग जाता है, कैटाटोनिक फीचर्स। कैटाटोनिक क्या है, कैटाटोनिक भी एक सिजोफ्रेनिया का पार्ट है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो पर्सन है उसको एनी टाइम ये फील होता है कि जो भी पेशेंट है उसको ये फील हो रहा है कि एनी टाइम कि उसे कोई भी मारने की कोशिश कर रहा है, उससे कोई किल करने की कोशिश कर रहा है, तो उस फीचर को अपन क्या बोल रहे हैं, कैटाटोनिक फीचर। कैटाटोनिक इज आल्सो ए टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया, जो आपने सिजोफ्रेनिया में पढ़ा हुआ। नेक्स्ट वन, सीवियर कैटाटोनिया विद स्टूपर, पुअर इंटेक ऑफ फूड एंड फ्लूइड्स, वही बात वापस रिपीट हो रही है। नेक्स्ट वन, अनसेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स टू ड्रग्स, जो भी ड्रग्स है उसके प्रति पेशेंट है उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं रहता है, पेशेंट है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। नेक्स्ट वन, ड्रग आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड और हैव सीरियस साइड इफेक्ट, और वही चीज फिर से रिपीट होगी कि ड्रग्स है ऐसी कोई भी ड्रग्स जो अपन पेशेंट को नहीं दे पा रहे हैं और उसके बहुत ज्यादा उसको साइड इफेक्ट है वो देखने को चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। इतनी देर अपन ने बात की थी इंडिकेशंस मींस अपने को क्या क्या चीज देखने को मिली है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, जो ये जो ईसीटी है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, वो अपन किस पेशेंट के अंदर प्रोवाइड नहीं कर सकते, किस पेशेंट के अंदर प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो अपन बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर अपन देख रहे हैं फर्स्ट वन अब्सोल्यूट, फर्स्ट वन अब्सोल्यूट राइज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, कि ऐसे पेशेंट को नहीं देना है जिसके अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर एक्सेसिवली इंक्रीज हुआ हुआ हो। नेक्स्ट वन, ऐसा कोई भी पर्सन जिसके अंदर ब्रेन ट्यूमर की कंडीशन हो, मींस ब्रेन के अंदर किसी भी प्रकार की जो सेल्स ग्रो हुई हुई हो या कलेक्शन ऑफ अविशियस या कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रॉयबल सेल्स इन ए पर्टिकुलर प्लेस इन ब्रेन, की कोई भी जो ट्यूमर है वो फॉर्मेशन हुआ वो किसके अंदर, ब्रेन के अंदर, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पेशेंट को अपने को ईसीटी प्रोवाइड नहीं करनी है। नेक्स्ट वन एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म मींस ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी ब्लॉकेज आया हुआ हो, ऐसा पेशेंट को अपने को ईसीटी प्रोवाइड नहीं करनी है। नेक्स्ट वन रिलेटिव सेरेब्रल इमोरेज, ऐसा कोई भी पर्सन जिसके अंदर सेरेब्रल इमोरेज की कंडीशन अराइज है। नेक्स्ट वन सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट्स, ऐसा पेशेंट जिसके अंदर सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट की जो कंडीशन है वो हो। नेक्स्ट वन एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के पेशेंट को अपन ईसीटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। कॉग्निटिव कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ऐसा कोई भी पेशेंट जिसके अंदर हार्ट फेलियर की कंडीशन पहले से प्रीवियसली अराइजेज हुई हुई हो, तो अपन उस पेशेंट को ईसीटी है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। नेक्स्ट वन रेटिनल डी अटैचमेंट, कि किसी भी पेशेंट के अंदर अगर रेटिनल डी अटैचमेंट हुआ है तो उस पर्सन को भी अपन ईसीटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन सीवियर सिस्टमेटिक डिजीज इन्वॉल्विंग लंग्स किडनी एंड हार्ट, और किसी भी प्रकार की लंग्स किडनी या हार्ट डिजीज अगर उसमें हो तो अपन उस पेशेंट को ईसीटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। नेक्स्ट ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया वाले पेशेंट को भी ईसीटी प्रोवाइड नहीं करनी है। नेक्स्ट न्यूमोनिया और फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन फ्रैक्चर और डिसलोकेशंस, कि फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, यानी फर्स्ट 3 मंथ, यानी 1 to 3 मंथ की जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर अपन ईसीटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। और फ्रैक्चर या डिसलोकेशन अगर किसी भी पेशेंट में है तो अपन ईसीटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन साइड इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशंस, कि ये जो ईसीटी अपन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साइड इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट वन मेमोरी इंपॉर्मेंट, की जो मेमोरी है वो इम्पेयर्ड हो सकती है। नेक्स्ट वन रेस्टलेसनेस, पेशेंट है वो रेस्टलेस हो सकता है, उसको थकान फील हो सकती है। नेक्स्ट वन एंजाइटी एंड कन्फ्यूजन, पेशेंट है वो फियर्ड हो सकता है। नेक्स्ट वन ड्राउजीनेस, जो पेशेंट है वो डिस्कम्फर्ट फील करेगा। नेक्स्ट वन पुअर कंसंट्रेशन, कि वो किसी भी चीज़ के पीछे एकाग्र नहीं हो पाएगा, अटेंशन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन बॉडी एक एंड हेडेक, कि उसके बॉडी में पेन हो सकता है, एंड हेडेक मीन्स सिर दर्द की जो कंडीशन है वो अराइज हो सकती है। ये इसके क्या है साइड इफेक्ट्स।
नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं ड्यूरिंग ईसीटी, मीन्स ईसीटी के दौरान अपन को किन किन बातों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट वन, असिस्टिंग इन ट्रांसफर ऑफ पेशेंट फ्रॉम व्हील चेयर और स्ट्रेचर टू ईसीटी टेबल, कि अपने को क्या करना है। फर्स्ट वन, जो पेशेंट है उसको जो भी अपन ईसीटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर उसको क्या करना है, जो ईसीटी रूम के अंदर व्हील चेयर के थ्रू ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट वन, स्टे विद क्लाइंट टू ओवरकम विद एंजाइटी एंड फियर, और अपने को क्या करना है कि पेशेंट के पास ही खड़ा रहना है ताकि उसकी एंजाइटी और फियर की जो कंडीशन है वो दूर हो सके। नेक्स्ट वन, इंट्रोड्यूस ईच मेंबर ऑफ ईसीटी टीम टू द क्लाइंट एंड गिवन ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेंबर्स रोल इन द ईसीटी प्रोसीजर, और जो भी जितने भी अपने ईसीटी का जो प्रोसीजर अपन कर रहे हैं उसके अंदर जितने भी मेंबर अपनी हेल्प कर रहे हैं उन सभी से पेशेंट को इंट्रोड्यूस करवाना है, उनकी पहचान करवानी है। नेक्स्ट वन, जो भी प्रोसीजर अपन करने वाले हैं उस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वन, रिमूव हिज हर डेंचर्स, ग्लासेज एटसेट्रा, और अगर उसने किसी प्रकार के ग्लासेज, चश्मा वगैरह अगर पहन रखा है तो उनको रिमूव करना है। नेक्स्ट वन, रिमूविंग द पेशेंट शूज, जो भी पेशेंट है उसके शूज अपने को रिमूव करने हैं। नेक्स्ट वन, असिस्टिंग द एनेस्थेटिक इन इंसर्टिंग कैनुला फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग्स, और जो भी कैनुला है वो इंसर्ट करना है ताकि अपन जो एनेस्थेटिक जो ड्रग्स है वो प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट वन, असिस्टिंग इन प्लेसिंग द इलेक्ट्रोड्स, और अपन जो इलेक्ट्रोड्स प्लेस करने की जो साइट है उसको असेस करेंगे। नेक्स्ट वन, एन इनिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन शुड बी मेड, और जो भी पेशेंट है उसका पल्स रेट, ऑक्सीजन लेवल और उसका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है वो अपन चेक करेंगे। नेक्स्ट वन, नर्स क्लीन्स द पेशेंट्स हेड, और जो भी अपन उसका हेड है उसको क्लीन करेंगे और जो इलेक्ट्रोड्स है वो उसको प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट वन, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट वन, ए डिस्पोजेबल और ऑटोक्लेवेबल माउथ गैग और टंग डिप्रेशर इज इंसर्ट इनटू द माउथ, और जो भी माउथ गैग आता है जिससे अपन मुंह ओपन रखते हैं ताकि वो जो दांत है उसके ब्रेक ना हो, इस वजह से अपन क्या है माउथ गैग है वो इंसर्ट कर देंगे। सो द इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी आर कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।